हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज विद शिवम। मेरा नाम है शिवम यादव। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं डेली के डेली 10 करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आता हूं, जो कि गौरव सर कराते हैं। पहले मैं उनसे पढ़ता हूं और फिर आपको पढ़ाता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मैं करंट अफेयर का डेली के डेली आपको रिवीजन करा सकूं, ताकि करंट अफेयर पे आपकी पकड़ एकदम बेहतरीन हो सके। तो आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। चलते हैं 26 मार्च 2026 के दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो चलते हैं। आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में पाकिस्तान को मिला शीर्ष स्थान। ठीक है, पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का हुआ आगाज। ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला गुजरात बना देश का दूसरा राज्य। भारत सरकार ने वेस्ट एशिया संकट पर 7 एम्पावर्ड कमेटियां की गठित। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा सिर्फ हिंदुओं, सिखों और बौद्धों पर ही लागू करने का दिया आदेश। ठीक है, जेडासाई के वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र में की कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरिस की खोज। कौन सी? नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरिस की खोज। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.0 प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। मणिपुर ने मणिपुर ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल शुरू की है। ठीक है, केरल के एक स्टार्टअप ने इसरो को सौंपा अत्याधुनिक आकाशा 300 3D प्रिंटर। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा महिलाओं के एसएचजी के लिए यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला बना पहला बैंक। ठीक है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 12,000 महिलाओं पर किया गर्व इन्हीं पहल के तहत अध्ययन। ठीक है, चलते हैं इन्हीं से संबंधित आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान वो देश है जो आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश की। ठीक है, हाल ही में इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। किसको? ट्रंप को। ठीक है, हाल ही में 13वें मोहम्मद राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच को। किसको? नोवाक जोकोविच को। ठीक है, हाल ही में मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान ने। किसने किया है? राजस्थान ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का आगाज किस फिल्म से हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैराट फिल्म से। किस फिल्म से हुआ है? सैराट फिल्म से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लल्लन टॉप पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुल्गारिया। कौन सा है? बुल्गारिया। ठीक, चलते हैं अगले लल्लन टॉप पर। हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में। कहाँ लिया है? झारखंड में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। कौन सा है? गुजरात। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन कौन सा? 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस की मेजबानी में। किसकी मेजबानी में? फ्रांस की मेजबानी में। भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी टू हावड़ा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? गुवाहाटी से हावड़ा तक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर्स समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विक्रम मिश्री को। किसको नियुक्त किया है? विक्रम मिश्री को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल के साथ। किसके साथ किया है? इजराइल के साथ। ठीक है, हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। कौन सा है? असम। ठीक है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काईमेड का प्रक्षेपण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटली देश के। किस देश के? इटली के। ठीक है, हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है? तो वो दिया है हिंदू धर्म के, सिख और बौद्ध, यानी सभी धर्म के, मतलब इसमें जो ऑप्शंस हैं वो उपर्युक्त सभी धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकीकृत सुरक्षा हब कौन सा? एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार में। कहाँ किया है? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीकी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल शुद्धि पोर्टेबल सिस्टम से। किससे है? जल शुद्धि पोर्टेबल सिस्टम से। ठीक है, हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। कहाँ हुई है? मुंबई में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जेडएसआई के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति न्यूलोबोप्टेरा पेनिनसुलैरिस की खोज कहाँ की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ की है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलते हैं अगले लल्लन टॉप पर। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा XPOSAT से। किससे है? XPOSAT से। ठीक है, हाल ही में ISO IFE 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। ठीक है, कौन सी है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रोन अभ्यास जयपुर से। ठीक है, किससे है? ड्रोन अभ्यास जयपुर से। संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2026 को। किसको किया है? 2026 को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निवेश मित्र 3.0 किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में नई दिल्ली, ये नहीं की जगह पर नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कतर। कौन सा है? कतर।
ठीक है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदय शुभंकर। कौन सा लॉन्च किया है? उदय शुभंकर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिवंगत माधव गाडगिल कौन थे? इनका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। ये टाइप करना रह गया है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, हाल ही में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किसने शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर ने। किसने की है? मणिपुर ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लीलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ किया है? लखनऊ में। ठीक है, हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन पर्सन किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाला सुब्रमण्यम को। किसे किया है? वाला सुब्रमण्यम को। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान के। किस राज्य के? राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन ने इसरो आध्यात्मिक आकाश 300 3D प्रिंटर सौंपा है। किसको? इसरो को। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल से। किससे है? केरल से इसका संबंध है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु ने। किसने की है? तमिलनाडु ने। ठीक है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी मद्रास में। कहाँ की है? आईआईटी मद्रास में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महिलाओं के एसएचजी के लिए यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लल्लन टॉप पर। हाल ही में 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। हाल ही में EOSN-1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है। इसका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PSLV C62 से। किससे है? PSLV C62 से। ठीक है, चलते हैं अगले लल्लन टॉप पर। हाल ही में अरालम बटरफ्लाई अभयारण्य किस राज्य का पहला तितली अभयारण्य बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल का। किस राज्य का? केरल का। ठीक है, आज का लास्ट पॉइंट है हमारा, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 12,000 महिलाओं पर किया गर्भवेनी पहल के तहत अध्ययन। ठीक है, सो आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपको लगता है इससे आपको भी फ़ायदा होता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले धमाके के साथ। ठीक है।